See, Aam Aadmi Party is very confident today. Aam Aadmi Party, because of our majority in the corporation, majority in the House, we are going to elect our mayor and our deputy mayor. However, it is clear that as far as the standing committee elections go, Bharatiya Janata Party's dirty tricks department is up to its work. Bharatiya Janata Party, the BJP, has never respected the mandate of the people. We have seen in state after state, election after election, that after losing the elections, Bharatiya Janata Party resorts to buying, selling, making deals. See, it is very clear that the walkout of the Congress is an indicator of a deal that has been brokered between the Congress and the Bharatiya Janata Party. This deal will not affect the mayor and the deputy mayor election because that is a direct election. By the walkout of the Congress, the entire benefit goes to the BJP. तो देखा जाएगा, पर फिलहाल हम सब सांसद भी हम दिल्ली के वोटर हैं मेयर के चुनाव में, और हम अपना मतदान का अधिकार प्रयोग करने आए हैं। हम सभी हंसराज हंस जी, प्रवेश जी, गौतम जी, रमेश जी, ऊपर हर्षवर्धन जी भी हैं, मीनाक्षी जी भी हैं, और हम सब अपने मतदान का प्रयोग करके एक लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखने में मदद करें। कि आप किसी भी एक्सपर्ट से पूछ लीजिए, कोई भी एक्सपर्ट बता देगा कि आज की स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स के चुनाव में जो प्रेफरेंशियल वोटिंग का चुनाव होता है, उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे अच्छी और सबसे अहम बात यह थी कि कांग्रेस के पार्षद वॉकआउट कर जाएं, और ये वॉकआउट सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की स्टैंडिंग कमेटी बनाने के लिए कर रहे हैं, ताकि भारतीय जनता पार्टी का कब्जा जो है एमसीडी के अंदर हो जाए। ये बहुत शर्म की बात है, और जिन लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया है, आज उनकी आंख खुलेगी कि किस तरीके से ये पूरे मैंडेट को धोखा देते हुए भारतीय जनता पार्टी को एमसीडी में स्थापित करने के लिए काम कर रहे हैं। So shameful and disgraceful proceedings in the House. Mayank, the BJP and the Aam Aadmi Party blaming each other as people continue to suffer. But the Aam Aadmi Party saying that this is BJP's bid to stop the mayoral elections. See, here scores of protesters of the Aam Aadmi Party saying that the BJP through LG is averting democracy. सर आप बताएं, लड़ाई हो रही है आम आदमी पार्टी के बीजेपी के। अभी मनोज तिवारी से हमारी बात हुई, वो कह रहे जब आपके पास नंबर है, पहली बार ऐसा हो रहा है इसमें इतिहास में, जब जिसके पास नंबर है वो मेजोरिटी हमारे हाथ में है, आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, मेयर बनने जा रहा है, उसके बावजूद ये चोर दरवाजे से क्यों अपनी वो चला रहे हैं एलजी के द्वारा। 10 नॉमिनेट जो सदस्य किए गए हैं वो भी कानून के बिल्कुल खिलाफ बनाए गए। कानून के खिलाफ है सर, क्योंकि जो डीएमसी एक्ट है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट है सर, दिल्ली गवर्नमेंट नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट है, लेकिन हमारे सीएम साहब से या किसी से भी मंत्रिमंडल से विधानसभा में कोई भी ऐसा कोई भी प्रोसीजर नहीं लाए हैं जिससे कि हमारे को भी उसमें लिया जाए दिल्ली सरकार। ये तो प्रोसीजर में नहीं है ना सर, आप कह रहे हैं कि नियम का उल्लंघन किया हुआ है, तो किस नियम का उल्लंघन किया आप एक्सप्लेन करिए। उल्लंघन तो है ही ना सर, अंदर चोर दरवाजे से उनको पहले शपथ दिलाने का क्या तात्पर्य है। हमारे 134 पार्षद जीते हैं, मैं जो दे रही है। समझाइए मुझे, एल्डरमैन जो हैं उनका पहले हो रहा था ओथ, जैसे जिसके ऊपर आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया, सत्या शर्मा जी प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने कहा कि पहले एल्डरमैन शपथ लेंगे, उनको तो मेयर और डिप्टी मेयर में हक ही नहीं है ये करने का, तो फिर प्रॉब्लम क्या है आम आदमी पार्टी की? होने दीजिए, क्या दिलाने का क्या तात्पर्य उनका? इसका मतलब तो चोर दरवाजे से अपनी सरकार बनाने का वो उनका पब्लिक ने जिसने जनाधार दिया है जिस पार्टी को, ध्यान में हमेशा रखना चाहिए। क्यों ऐसे नए नए कानून, नए नए तरीके निकाले जा रहे हैं जिससे पूरी दुनिया में ये गलत संदेश जा रहा है। जो सरकार दिल्ली में काबिज है, जो पिछले वर्षों से होता चला आ रहा है कि दिल्ली की जो सरकार होती है वो अपने एल्डरमैन बनाती है, ये लोग अलग अलग तरीके अपना के कहीं तो उनका वोट होगा ना, कोई भी तरीके से जोन चेयरमैन के लिए किसी में तो उनका अधिकार चाह रहे हैं ना वो, तो सारी नीतियां उनकी। मैम, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बीजेपी वाले ने कुछ नहीं किया है। ये काम सारा जो कार्रवाई है ये भरकत शुरू हुई है आम आदमी पार्टी के द्वारा, और उसका कारण है कि इन लोगों को ना नियम कानून पता है और ना ही ये लोग उससे बंधे हुए हैं और या कुछ चाहते हैं। एनार्किस्ट किस्म के लोग हैं और एनार्की फैलाना ही इनका काम है। आपने पहले भी देखा है और आज फिर देख रहे हैं। जब संख्या इनके पास है तो इनको डर किस बात का है? और जब पीठासीन अधिकारी ने
नियम कर दिया कि डिस्क्रिशन है उनकी, और अपनी डिस्क्रिशन से उन्होंने कह दिया कि पहले जो है जो एल्डरमैन नियुक्त होंगे उनकी ओथ होगी, उसमें 10 लोगों की ओथ में इनको क्या फर्क पड़ रहा था। तो जाहिर तौर पर ये जो दबंगई है, जो गुंडागर्दी है, वो इनके सांसदों के द्वारा आप राज्यसभा में भी देखते हैं और यहाँ पर आप हॉल में भी देख रहे हैं। इस हाउस में भी इन्होंने यही हाल बना के रखा हुआ है। माना जाए कहीं ना कहीं उनको डर है जो मेयर का चुनाव है वो हारने का, या अपने ही जो काउंसिलर्स हैं वो दूसरी तरफ वोट करेंगे, इस बात को उन्हें डर है। अब ऐसा लगता है कि इनको डर किस बात का है, इनको तो ये अलाउ करना चाहिए। लोकतांत्रिक प्रक्रिया की ये भी एक प्रक्रिया है ना कि वोटिंग का अधिकार सबके पास है, और यहाँ पर वोटिंग का अधिकार सबके पास है। और जाहिर तौर पे ये बिल्कुल स्पष्ट है कि इनके मन में कुछ खौफ है, और खौफ से ज्यादा एनार्किस्ट प्रवृत्ति है। और एनार्किस्ट प्रवृत्ति में कि या सब कुछ जैसे मैं माई वे और हाईवे, और वो हाईवे वाली हरकत जो है वो आज दिखाई दे रही है। हर आदमी अकाउंट के अंदर अक्षर आज नहीं है। आज हमारे बच्चे जो है पढ़ लिख करके 10,000, 12,000, 15 की नौकरियां ढूंढे, नौकरियां किसी के पास नहीं है, और हमारे बच्चे लेबर कर रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं कि पकौड़े छानो, वो बच्चा ग्रेजुएशन करके जो आदमी 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख खर्चा करके और उसका बच्चा पकौड़े तलेगा, बिजनेस है, कहाँ की बिजनेस है? तो आम आदमी पार्टी देगी, रोजगार देगी एमसीडी के थ्रू। ये जो रोजगार जो होती है सेंट्रल गवर्नमेंट से रोजगार होती है, जो भी आरक्षण शुरू होती है सेंट्रल गवर्नमेंट। दिल्ली तो इतना छोटा सा है, तो केजरीवाल जी को प्रधानमंत्री बना दिया जाए, वो बिल्कुल स्वर्ग बना देगा हिंदुस्तान को। ये तो अलग बात हो गई ना। आप बताएं, आप रोजगार की बात कर रहे हैं, तो क्या आम आदमी पार्टी रोजगार की बात करेगी? और अल्टीमेटली नुकसान तो देखिए दिल्ली की जनता का होगा ना सर। दिल्ली की जनता का बिल्कुल भी नुकसान नहीं हो रहा। जिस दिन से आम आदमी पार्टी के जो प्रतिनिधि चुन के आए हैं, अपने क्षेत्र में पहले दिन सुबह 7 बजे से क्षेत्र अलग दिखाई देने लगे हैं। इन्हें इसी चीज की लड़ाई। कौन से क्षेत्र अलग दिखाई देने लगे सर, थोड़ा बताइए, गिनाइए। वार्ड से आता हूँ, ब्रह्मपुरी वार्ड से आता हूँ। पहले दिन 7 बजे से लेके आज आप किसी भी जगह जाके लेकर टाइम्स ना पहुंच जाएगी आपके क्षेत्र में। लेकर टाइम्स ना पहुंच जाए, अगर आप अपने मुंह से ना बोले कि जो पहले का शासन देखा था 15 साल का, वो 15 दिन में खत्म कर दिया है। पूरा नाला साफ है, हर गली इलाके में, आतिशी के इलाके में सारे इनके निगम पार्षद हारे हैं, और इनके अंदर की जो फूट है उसको छुपाने के लिए आज ये तमाशा किया जा रहा है। इस प्रकार तोड़फोड़ का माहौल दिल्ली के नगर निगम ने इससे पहले कभी नहीं देखा था। आज दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के इतिहास का एक काला दिन है, एक शर्मनाक दिन है, और मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी को सीखना होगा कि एक मेट्रोपॉलिटन शहर कैसे चलाया जाता है, एक राजधानी का नगर निगम कैसे चलाया जाता है, ये उनको सीखना होगा। ये उनके पार्टी की इंटरनल मीटिंग नहीं है कि कोई भी मुंह खुलेगा उसको मारना शुरू कर दोगे, तोड़ना शुरू कर दोगे, अभिव्यक्ति की आजादी खत्म कर दोगे। ये मनोनीत सदस्य संविधान के द्वारा चुनकर वहां पर बैठे हुए हैं, और आप वहां पर तोड़फोड़ कर रहे हैं। आपको अपनी मेजॉरिटी के ऊपर भरोसा नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी को शर्म आनी चाहिए। दिल्ली नगर निगम का ये स्वरूप, इस प्रकार का नंगनाच कॉर्पोरेशन के अंदर, सदन के अंदर देश ने कभी नहीं देखा है। आज राजधानी का सिर शर्म से नीचा किया है आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने, और ये गुंडागर्दी केजरीवाल और सिसोदिया के इशारे पे की जा रही है, ये मैं कहना चाहता हूं। उन्हें किस बात का डर है? ये वही बताएंगे। हो सकता है कि उन्होंने जो टिकट बेचे हैं करोड़ों रुपए के, उनके पार्षद अब उन्हीं से सवाल कर रहे हो, डील कर रहे हो। हो सकता है उनको भरोसा ना हो कि उनके मेयर के लिए उनको वोट पड़ने वाले हैं। हमें नहीं पता कि उनको क्या डर है। नंबर के आधार पे उनके पास एक सिंपल मेजॉरिटी है, वो सदन चला सकते हैं। लेकिन पहले दिन अभी तो पार्षदों का शपथ ग्रहण भी नहीं हुआ, और आप सदन नहीं चलने दे रहे हैं। किस तरफ लेके जाना चाहते हैं दिल्ली को? कूड़े का पहाड़ अभी तक गाजीपुर में था, लेकिन अरविंद केजरीवाल के पार्षदों ने आज निगम को कूड़े के पहाड़ में परिवर्तित कर दिया है, सदन को कूड़े के पहाड़ में परिवर्तित कर दिया है। ये गंदगी दिल्ली नगर निगम ने इससे पहले कभी नहीं देखी है। के ऊपर कोई बवाल करना है, मिस्टर बवाल ये करके छोड़ेंगे कि आज की सारी गतिविधियों को स्थगित कर दे। क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्योंकि उनको मालूम है कि इनके अपने पार्षदों के अंदर की, बहुत सारे पार्षदों के अंदर की अंतरात्मा जाग चुकी है, और ये जानते हैं कि जिस तरीके से ये पार्षद जीते हैं, ये देखिए शुरू हो गए, फिर से शुरू हो गए। आप अपने पार्षद के अंतरात्मा की जवाब, आप एक बात बताएं कि आम आदमी पार्टी अपने पार्षदों की अंतरात्मा की जो आवाज है उसको दबा रही है क्या? वो सिपाही है, ये सिपाही है, वो बिकने वाले नहीं। इन्होंने अपने आप बोल दिया, इन्होंने बीजेपी वालों ने अपने आप बोल दिया।
खरीदने के तैयार हाउस चलने नहीं दे रहे हैं। बिकेंगे नहीं, ये बिकेंगे सब नहीं। राज्यों में सब राज्यों में खरीद चुके हैं। हर जगह ईडी डाल देंगे, सीबीआई डाल देंगे, उनको परेशान करेंगे। खरीद ली है इन्होंने। पंजाब में भी यही करा, पैसा पंजाब में नोटबंदी करके सारा देश का पैसा इनकी जेब में गया। अब ये खरीदने पे लगे हुए हैं, लेकिन दिल्ली का